प्यारे बच्चों, आज हम आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक आमोदिनी के प्रथम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास। सबसे पहला प्रश्न है, मंत्राणि सस्वरम गायत। मंत्रों को सस्वर गाइए। तो चलिए एक बार इसको सस्वर गा करके देख लेते हैं। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय, संगच्छत्वं संवदत्वं समवो मनांसि जानतां, देवाभागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते। सैनावतु सैनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। दूसरा प्रश्न है, सुलेखे लिखत। सुलेख में लिखिए, यानी कि आपने इन 3 लाइनों को सुंदर लेख में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतम गमय। इसको आपने बहुत सुंदर ढंग से अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख देना है, अच्छे लेख में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अर्थम लिखत। अर्थ लिखना है। आपने यहाँ नीचे जो लाइन दे रखी है उनका अर्थ लिखना है। यथा, जैसे अस्तो मा सद्गमय, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो। तो वैसे ही आपने यहाँ पे 2 लाइन और दे रखी हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतम गमय। इनका अर्थ यहाँ नीचे से लिख देना है। तो आप इसका अर्थ इस प्रकार से लिख सकते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से, तमसो अंधकार से, माँ मुझे, ज्योतिर्गमय अंधकार से मुझे जो प्रकाश की ओर ले चलिए। मृत्योर माँ अमृतम गमय, मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चलो। प्रश्न नंबर 4 है, कारकानुसारम अस्मत् शब्द से अर्थम लिखत। अस्मत् का मतलब होता है मैं या हम। तो यहाँ पे अस्मत् शब्द के रूप यहाँ पे लिखे हुए हैं विभक्ति के अनुसार। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में एक वचन, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के ये रूप यहाँ पे लिखे हुए हैं। और आपने क्या करना है, इनका अर्थ लिखना है। तो आइए कारक के अनुसार हम इनके अर्थ को जान लेते हैं। पहला जो प्रथमा विभक्ति में यहाँ पे इनके अर्थ को पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पे अहम मैंने मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम, ये प्रथमा विभक्ति का है। द्वितीय विभक्ति में देखिए, एक वचन में माम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में अस्मान। तो इनका अर्थ, माम का अर्थ द्वितीय विभक्ति में देखिए, द्वितीय विभक्ति का जो कारक, कर्म कारक होता है, उसका चिन्ह होता है को। तो यहाँ पे माम का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा मुझे, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सबको या हमको। तृतीय विभक्ति में देखिए, मया, मया मुझसे, क्योंकि तृतीय विभक्ति का जो कारक है वो है करण कारक और उसका चिन्ह होता है से। तो मया मुझसे, आवाभ्याम हम दोनों से, और अस्माभि हमसे या हमारे द्वारा भी कह सकते हैं आप। चतुर्थी विभक्ति का जो कारक होता है वो होता है संप्रदान कारक, उसका चिन्ह होता है के लिए। इसलिए यहाँ पे देखिए, मह्यम, मह्यम का अर्थ हो जाएगा मेरे लिए, अवाभ्याम हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम हमारे लिए या हम सबके लिए। पंचमी विभक्ति का जो कारक होता है अपादान कारक और अलग होने के अर्थ में, और इसका चिन्ह होता है से, इसका चिन्ह होता है से। तो यहाँ पे लिखा है मत, तो मत मुझसे या मेरे से, अवाभ्याम हम दोनों से, अस्मद हमसे। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक और इसका चिन्ह होता है ताकि के। तो यहाँ पे जो शब्द है मम या मे भी कहते हैं, कहीं कहीं पे मे का भी प्रयोग होता है, या यहाँ पे जो कोष्ठ में दिए हैं मे, नो, ना। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। तो मम मेरा, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का जो चिन्ह होता है काकी के या रारी रे। तो मम मेरा, अवयो हम दोनों का, अस्माकम हमारा या हम सबका। सप्तमी विभक्ति का जो कारक होता है वो अधिकरण कारक होता है, और इसका चिन्ह जो होता है मैं, पे या पर। तो यहाँ पे पहला शब्द है मई, यानी कि मुझ पर या मेरे पर, अवयो हम दोनों पर, अस्मासु हम सब पर। और अब आप इनको इस प्रकार से अपने अभ्यास पुस्तिका में उतार देंगे और इसको याद भी कर लेंगे। अब आगे है प्रश्न नंबर 5, अस्मत् शब्दस्य रूपाणि दृष्ट्वा युष्मत्
यानी कि तुम शब्दस्य रूपाणि पूरयत। अस्मत् शब्द के रूप आपने अभी पढ़े हैं और उसी आधार पर आपने युष्मद् यानी कि तुम या आप शब्द के रूप भी यहाँ पे लिखने हैं। कुछ यहाँ पे भरे हुए हैं और कुछ खाली स्थान छोड़ रखे हैं, इसको आपने पूरा करना है। तो प्रथमा विभक्ति में सबसे पहले लिखा है त्वम, एक वचन में त्वम, द्विवचन में आपने भरना है, बहुवचन में भी आपने भरना है। तो इसका जो रूप होता है प्रथमा विभक्ति में त्वम युवाम यूयम, तो आप यहाँ पे युवाम लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यूयम लिख देंगे। द्वितीय विभक्ति में त्वाम युवाम युष्मान या त्वावाम व। तृतीय विभक्ति में ये हो जाएगा त्वया युवाभ्याम युष्माभि। और चतुर्थी विभक्ति में तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम या मे वाम व। पंचमी विभक्ति में तत् युवाभ्याम युष्मत्। षष्ठी विभक्ति में तव युवयो युष्माकम या ते वाम व। सप्तमी विभक्ति में त्वयि युवयो और युष्मासु। आप इस प्रकार से इसको भर देंगे। आप जैसे यहाँ पे ये भरे हुए हैं, आप इसी के अनुरूप अपने अभ्यास पुस्तिका में उतार करके इनको भी आप याद कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, विलोम शब्दान लिखत। अब आपने यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, असत, तमस, मृत्यु, देवा, सह, सज्जन। तो इनका विलोम शब्द आगे से इनके आगे इनके विलोम शब्दों को लिख देना है। यहाँ पे जो पहला शब्द है असत, असत मीन्स असत्य और इसका विलोम हो जाएगा सत। दूसरा शब्द है तमस, तमस अंधकार और इसका उल्टा शब्द हो जाएगा विलोम शब्द ज्योति। अगला शब्द है मृत्यु और इसका विलोम हो जाएगा अमृतम। अगला शब्द है देवः, देवा का विलोम हो जाएगा दानव, दानवः। अगला शब्द है सह यानी सात और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा विलग यानी अलग होना। सज्जना, सज्जना का विलोम शब्द हो जाएगा दुर्जना। अब प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला जो प्रश्न है असतो मां कुत्र गमय, असत्य से मुझे कहाँ ले चलो। तो इस पाठ में आपने पढ़ा था कि असतो मां सदगमय। तो यहाँ पर जो ये कुत्र शब्द आया है इसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे, सद, असतो मां सदगमय। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तमसो मां कुत्र गमय, अंधकार से मुझे कहाँ ले चलें। तो आप लिख देंगे, फिर यहाँ पे कुत्र की जगह पे आप क्या लिख देंगे, ज्योति शब्द आ जाएगा, बाकी सब वैसे रहेगा, तमसो मां ज्योतिर्गमय। अगला है समवो किम जानताम, समवो किम जानताम, साथ साथ हम क्या जाने। तो किम की जगह पे आप क्या लिख देंगे, मनांसी। तो इसका उत्तर हो जाएगा समवो मनांसी जानताम। घ में है केन अवधितमस्तु, किस प्रकार का हमारा अध्ययन होवे। तो केन की जगह पे आप लिख देंगे तेजस्विना अवधितमस्तु, तेजस्विना लिख देंगे और इसका पूरा उत्तर हो जाएगा तेजस्विना अवधितमस्तु। तो इस प्रकार से इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। यहाँ पे कुछ गतिविधियां दे रखी हैं, आप इनको कर सकते हैं। पाठ में आए मंत्रों का चार्ट बनाकर अपने विद्यालय के कक्षों में लगाएं। और दूसरा है इस पाठ के वैदिक मंत्रों के अर्थ पर मनन कर शिक्षक और विद्यार्थी ऐसे ही अन्य मंत्रों का संग्रह कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सशर वाचन करें।